तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं। जैसे इसमें तेजी बनी उसी के साथ इसमें वॉल्यूम में भी जंप देखने को मिलने लगा। आप देखेंगे जब जब इसमें वॉल्यूम बढ़ता गया उसी के साथ इसके प्राइसेस भी लगातार ऊपर बढ़ते गए और अभी फिर से इसमें वॉल्यूम जंप आना शुरू हुआ है और इसलिए इसमें फिर से एक जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसके फ्यूचर की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर। 867 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 11% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 56,110 करोड़ का है। स्टॉक का पी जो है वो काफी ज्यादा हाई है 143 का। बाकी ROC 17% एंड ROE की वैल्यू 29.6% का है जो कि काफी ठीक है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 376 का लो था और 909 का इसने बम्पर हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर यानी कि फैक्ट सन 1943 में इसका गठन हुआ और ये पहली कंपनी है जिसका की सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का प्लांट है इन इंडिया जो कि कोच्चि केरला में स्थित है। और इस कंपनी का काम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करना है फर्टिलाइजर्स का। और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो आप देख रहे हैं वहां से इसने काफी अच्छा जंप दिखाया है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों का जो ROE है वो 56.5% का है और इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 40 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, काफी ज्यादा हाई है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो फर्टिलाइजर्स में ये काम करती है और ये सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद आपका कोरोमंडल हो गया, चंबल फर्टिलाइजर्स, RCF, GSFSC, पैरादीप फास्फोरस एंड नेशनल फर्टिलाइजर जैसी और भी कंपनियां हैं। फैक्ट के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 821 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1693 करोड़, मार्च 2023 में 1249 करोड़ और मार्च 2024 में 1062 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 148 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 227 करोड़, मार्च 2023 में 165 करोड़ और मार्च 2024 में निगेटिव रिटर्न रहे हैं। साथ ही दोस्तों इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2316 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1867 करोड़, मार्च 2021 में 3259 करोड़ और मार्च 2024 में 5055 करोड़ का रहा है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में माइनस के 354 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में माइनस 263 करोड़ का लॉस, मार्च 2021 में जाके 350 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और मार्च 2024 में टोटल 146 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन इसके CAGR की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इसने पिछले 10 सालों में 36% की रेट से, पिछले 5 सालों में 89% की रेट से, पिछले 3 सालों में 82% की रेट से और पिछले 1 साल में 128% का बहुत ही शानदार बम्पर रिटर्न दिया है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 991 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 2402 करोड़, मार्च 2021 में 1822 करोड़ और मार्च 2024 में 1810 करोड़ का लोन है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1737 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1605 करोड़, मार्च 2021 में 3399 करोड़ और मार्च 2024 में 5815 करोड़ का बहुत ही शानदार एसेट भी है कंपनी के पास। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 90% थी, मार्च 2024 में भी 90% ही है, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स का और इन्होंने अपनी पोजीशन में कोई भी फेरबदल नहीं करी है, यानी कि न बेचा है और ना ही खरीदा है। FIIs की बात करें तो जहां कोई भी हिस्सा नहीं था वहां से 0.11% का स्टेक ले लिया है। DIIs 8.56% से बढ़कर 8.61% पर हो गए हैं। गवर्नमेंट का हिस्सा जैसा था वैसे का वैसा ही है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 1.04% से भी नीचे घटकर 0.89% पर चला गया है। बाकी दोस्तों अगर हम इस स्टॉक की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है, रेवेन्यू इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं की है। अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी माल बेचा नहीं है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, सेल्स ग्रोथ लगातार अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है, ROC की जो स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, लगातार स्ट्रांग होती जा रही है और इसका जो बैलेंस शीट है उसमें भी लिक्विडिटी का कोई भी इशू नहीं है। बाकी ROE इसका पिछले 10 सालों में थोड़ा निगेटिव रहा है और डेप्ट इसका थोड़ा ज्यादा है, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है फैक्टम फोर्स 2020-013 ये जो फर्टिलाइजर है इसका प्रोडक्शन ये 60% से ज्यादा का करता है। कैप्रोलैक्टम 22%, अमोनियम सल्फेट 13% एंड
3.1% अदर्स। इसके सेगमेंट वाइज बात करें तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स मोर देन 89% एंड पेट्रोकेमिकल 10.9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 100% इसका फर्टिलाइजर से ही प्रॉफिट आता है। इसके कैपेक्स की बात करें तो फर्टिलाइजर से मोर देन 95% एंड पेट्रोकेमिकल्स 0.2% एंड 4.2% अदर्स। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। उसके बाद इसमें एक प्राइस एक्शन बनता है और वापस से फिर से इसमें एक तेजी बनने को तैयार है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम भी देखा जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से ये आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद इसका जो पहला टारगेट है वो 1100 का लेवल दिख रहा है और अगर वहां से भी ये आगे बढ़ता है तो जल्द ही इसमें 1300 का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो वैसे तो ये कंपनी काफी ठीक लगी मुझे, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।